दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको अनिल जी के साथ में घटी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, जो मैंने ली है रेडिट से, जो सुनने में बहुत ही ज़्यादा रहस्यमय लगती है। सो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप ही के साथ कोई ऐसा हॉरर इंसिडेंट घटा हो जिसको आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में फ़ीचर करूं, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा अनिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम अनिल है। ये घटना मेरे साथ घटी थी 2018 में। 2018 के मार्च महीने में मेरे साथ एक घटना घटी, लेकिन ये जो घटना मेरे साथ घटी उसकी शुरुआत होती है 2 दिन पहले। दरअसल हुआ ये था कि ये घटना जो मेरे साथ घटी है उसके 2 दिन पहले मैं मेरे ही घर पर बैठे बैठे एक अखबार पढ़ रहा था। उस अखबार में एक खबर आई। उस खबर में लिखा हुआ था कि मेरे ही घर के करीबन 2 किलोमीटर दूर एक हाईवे है जहाँ पर एक बच्चे की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई थी। ये घटना जैसे ही मैंने सुनी तो ये घटना बिल्कुल मेरे दिल को जाके लग गई थी और पूरे 1.5 दिन तक ये घटना मेरे दिमाग में रही। उसके बाद मैंने इस घटना से अपना दिमाग बिल्कुल हटा लिया था। फिर 2 दिन बाद मैं जब अपनी कार से उसी रास्ते से ट्रैवल कर रहा था तो उसी रास्ते पर जाके मेरी कार बंद पड़ गई। मैं कार से बाहर उतरा और उसका आगे का बोनट खोल दिया और कार को ठीक कर रहा था। जब मैं कार को ठीक कर ही रहा था तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, अंकल मेरी मदद करो। ये आवाज़ किसी बच्चे की थी और उसकी आवाज़ में बहुत सा दर्द भी महसूस हो रहा था। सुनकर ऐसा लग रहा था मानो कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा दर्द में हो और उसे मेरी ज़रूरत हो। मैंने उस बच्चे को आसपास ढूंढा, लेकिन मुझे कोई भी बच्चा दिखाई नहीं दिया। लेकिन उस बच्चे की आवाज़ अभी भी मुझे सुनाई दे रही थी, जो मुझे बार बार एक ही चीज़ कह रहा था, अंकल मेरी मदद करो। लेकिन बहुत बार ढूंढने के बाद भी मुझे वो बच्चा दिखाई नहीं दिया। फिर मैंने मेरी कार को ठीक किया। कार ठीक हो भी गई। मैंने बोनट नीचे किया और जैसे ही मैं कार के पास गया और कार का गेट खोला तो एक बार फिर से मुझे उसी बच्चे की आवाज़ मेरे कार के पीछे से आई। मैंने जब कार के पीछे जाके देखा तो एक बच्चा खड़ा हुआ था। उसके एक टांग टूटी हुई थी जिसमें से खून निकल रहा था और वो बच्चे की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। मैंने उस बच्चे के पूछा कि बच्चे तुम्हें इतनी चोट कहाँ से लगी और तुम यहाँ कैसे पहुँचे? तो उसने मुझे बताया कि एक कार उसके ऊपर से गुजर गई जिसने उसका ये हाल कर दिया। और फिर उसने मुझे कहा कि मैं जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल ले जाऊँ। ये बात जैसे ही मैंने सुनी तो मैंने उसे अपनी कार में बैठाया और हॉस्पिटल लेके चला गया। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात है कि मैं जब उसे हॉस्पिटल लेके गया और हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद जब मैंने डॉक्टर्स को कहा कि मेरी कार में एक बच्चा लेटा हुआ है जिसकी बहुत ही बुरी हालत है, और उसके बाद जब मैं स्ट्रेचर लेकर आया तो वो बच्चा मेरी कार से गायब हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वो गायब हो चुका था। और जब मैंने उसे कार में बैठाया था तो उसके पैर पर जो खून लगा था वो मेरी कार के सीट पर भी लग गया था और ये बात मैंने खुद अपनी आंखों से देखी थी। लेकिन अब कार बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन थी। उसे देखकर लग रहा था मानो कोई बच्चा इसमें चढ़ा ही ना हो। ये बात सुनते ही डॉक्टर थोड़े से नाराज़ हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा मजाक आप हमारे साथ मत कीजिएगा, हमारे पास और भी बहुत से केसेस आते रहते हैं। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। फिर उसके बाद मैं भी मेरी कार लेकर अपने घर आ गया और घर पर मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई। मेरी पत्नी ने थोड़ा थोड़ा विश्वास मुझ पर किया और उसके बाद उसने मुझे कहा कि जिस रोड पर मुझे वो बच्चा मिला था उसी रोड पर 2 दिन पहले ऐसे ही एक बच्चे की मौत हुई थी। ये बात जैसे ही मैंने सुनी तो मुझे लगा कि शायद ये वही बच्चा होगा जिसकी मौत हुई थी और उसकी आत्मा चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन मैं उसकी मदद कर ही नहीं पाया क्योंकि वो आत्मा
वहाँ से गायब हो चुकी थी। और आज भी जब ये घटना मैं सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो होती है यहीं ख़त्म। आशा करूँगा कि वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आप ही के साथ कोई ऐसी घटना घटी हो तो इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर आके आप मुझे अपनी घटना भेज सकते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।